मैं मुखियाचार आर के सोनवानी आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम आज के नए वर्ष की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी समीक्षा भोसले के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम समीक्षा भोसले है। आप सभी को भोसले परिवार की ओर से नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम प्रारंभिक प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा, जूतों के बीच रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे जीवनों में पिता नए दिन, नए सप्ताह और एक नए वर्ष को लेके आता है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, और बार बार हमको एक नया जीवन जीने का अवसर देता है पिता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जबकि आज हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, तो होने देना पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को नवीनीकरण कर सके पिता परमेश्वर, अपनी बुराइयों को छोड़ सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी और भी निकटता में चल सके और भी अधिकाई से तेरे वचन के ज्ञान में बढ़ सके पिता परमेश्वर। ऐसे आप विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिछले वर्ष की हर एक उन आशीषों के लिए, हर एक उन उपकारों के लिए पिता परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम धन्यवादित हैं अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और उन सभी के लिए पिता परमेश्वर, जिनके माध्यम से हमें तेरा प्रेम और मार्गदर्शन मिलता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए जो हमें तेरी देह के अंग होने का अवसर प्रदान करती है। आज की संपूर्ण आराधना में पिता परमेश्वर तू स्वयं उपस्थित हो पिता परमेश्वर, और हमें प्रोत्साहित कर पिता, और हमें अपने जीवन और हमें अपने वचनों की शिक्षा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज की सहभागिता के द्वारा हमारे जीवनों में नवीनता ला पिता परमेश्वर। ऐसी तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर हमें एक नया जीवन जीने का मन दे पिता परमेश्वर, कि हम उस नए देश में, उस नए स्थान की बाट जोतते रहें पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए अपने हाथों से स्वयं तैयार किया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वर्ष को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो बातें भूल भी गए हैं उन हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता, आप तो मांगने से पहले सब कुछ देने वाले ईश्वर हैं। आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नए वर्ष की खुशी में कुछ गीतों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा लेंगे। परमेश्वर की महिमा में हम पहला गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 251 नंबर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं,
भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आइए हम नए वर्ष में अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में नए वर्ष की खुशी में हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 85 नंबर, अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, अंबर भी नया धरती भी नई हो गई। इसलिए आइए हम बड़े आनंद के साथ गाएं गीत का नंबर 85 हमन गाना गाबुन से, अंबर भी नया धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। धरती भी गई
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पूरा, और जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई करण गंगावने, और उत्तर देंगे श्रीमती प्रीति गंगावने। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम करण गंगावने है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस प्रीति गंगावनी है और मुझे प्रभु में आए 7 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम सब उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 वचन से लेकर अंतिम वचन तक हम पढ़ लेंगे, जो पृष्ठ संख्या 394 394 में पाया जाता है। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप इनके साथ पढ़िएगा। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसी दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गई है। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशब के समान थी, जो स्फटिक सदृश उज्जवल था। उसकी शहरपनाह विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मुझसे बातें कर रहा था
उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहर पनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। उसकी शहर पनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्य की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, जो वह 140 हाथ निकली। शहर पन्ना यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश शुद्ध सोने का था। शहर उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवा मणिक्य, सातवा पीतमणि, आठवा पेरोज, नौवा पुरखाराज, 10वां लहसनिया, 11वां ध्रुवकांत और 12वां चंद्रकांत का था। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। प्रत्येक फाटक एक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया है और मेमना उसका दीपक है। सब जातियां उसके प्रकाश में चलेगी और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद न होंगे, क्योंकि वहां रात्रि न होगी। वे जातियों के वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंदिर विलासपुर से।
मेरे प्रियो खुदावन के लोगों, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय है पास्टर हॉल प्रार्थना में जाने का। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। प्रभु जी, बड़ी धन्यवाद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए खुदावन बाप, क्योंकि आपने हमसे बेपनाह मोहब्बत की है और ये मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम से दुनिया के अंदर आई। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी के बीते रोज़ हमने आपके आगमन की खुशी को बड़े ही उल्लास के साथ में मनाया। आपकी आशीषों को, आपके बरकतों को हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने कोई भी कष्ट हमको सहने से बाहर नहीं दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब जब हमने आपको पुकारा है तब तब आपने हमारी पुकारों को सुना है और हमेशा हाँ और आमीन में उत्तर दिया है। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमको जय के उत्सव में लिए चलते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं 2021 के लिए। पिता, बीते वर्ष आप हमारे संग में रहे, साथ में रहे, आपने हमको छोड़ा नहीं। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया था कि दूध पिलाती माता तुमको भूल सकती है, लेकिन मैं ना तो तुमको भूलूंगा ना मैं तुमको त्यागूंगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके इतने खूबसूरत वायदे के लिए, और इस वायदे को हमने हकीकत में बदलते हुए देखा है पिता, क्योंकि 2021 के अंदर हमने तमाम दुखों को देखा है। जीवन के उतार चढ़ाव में प्यारे प्रभु जी हम हमेशा आपके संग में और साथ में बने रहे। दुखों में भी प्यारे प्रभु जी हम हमेशा आपको स्मरण करते रहे और आपने प्यारे प्रभु जी हमारी ज़िंदगी के दुखों को दूर किया। और बड़े ही धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु जी आपने हमको 2022 दिखाया है। पिता, हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से आप हमारे संग में साथ में 2021 में बने रहे, 2022 में भी पिता आप हमारे संग में और साथ में बने रहिएगा। आपकी आशीषों को, आपके अनुग्रहों को हम अपने जीवन के अंदर महसूस करने वाले हो सकें। पिता, हम हमेशा आपके संग में, आपके साथ में 2022 के अंदर भी रहना चाहते हैं। तो होने देना पिता कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हम सबकी ज़िंदगियों पर बना रहे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं संडे स्कूल के लिए। पिता, आपने बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे विश्वासी मंदिर को दिए हैं। हर एक बच्चों के जीवन पर तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह को हम चाहते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल की महिलाओं के लिए। ऐ खुदावन बाप, तेरी बेटियां हैं, वक्त निकाल के तेरे छोटे छोटे बच्चों को तेरे कलाम को वो सिखाती हैं। तो होने देना प्यारे प्रभु जी उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके पूरे परिवार पर तेरा अनुग्रह बना रहे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए। प्यारे प्रभु जी, हर एक जवान को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि तेरे कलाम कहता है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और हमने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। तो होने देना पिता कि तेरा कलाम हर एक जवान बच्चों के दिल दिमाग में रहने पाए, ताकि पिता जब कभी उनके कदम डगमगाते हैं तो तेरी आत्मा और तेरा कलाम जवान बच्चों को संभालने वाली हो सके। प्यारे प्रभु जी, जवान बच्चों की मन की मुरादों को तू पूरी करना। जो भी भविष्य की योजनाएं जवान बच्चे बनाते हैं उस पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे। नशे की दुनिया में जाकर इन जवान बच्चों का जीवन तबाह बर्बाद ना होने पाए। पिता, हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने देश के लिए। ऐ खुदावन बाब, देश के भी संग में साथ में बने रहिएगा। हमारे राजनेताओं के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, अक्ल, ज्ञान, बुद्धि की आत्मा से आप परिपूर्ण कीजिएगा। प्यारे प्रभु जी, हमारी कलीसिया में आज के वक्त जितने भी लोग शरीक होते हैं, उनमें से जो लोग रोगी हैं, दुखी हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई इनकी ज़िंदगियों पे बनी रहे, ताकि पिता ये अपनी समस्याओं से आज़ाद होकर तेरे नाम की जिंदा गवाही देने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो भी गीत गाए जाते हैं उसमें तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे। हमारी आराधना में गाए गए गीतों के द्वारा तुझे महिमा मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो भी वचन का बीज आज बोया जाता है तेरी ओर से ठहरने पाए। पिता, अपने वक्ताओं को तू पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि प्यारे प्रभु जी तेरा कलाम तेरी ओर से हम सब की ज़िंदगियों को रोशन करने वाला हो सके। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि हमारी आराधना में तेरी पाक उपस्थिति बनी रहे। पिता, आप हमारी आराधना के अल्फा ओमेगा होइएगा। प्यारे प्रभु जी, पूरी आराधना में हम तेरी पाक उपस्थिति को चाहते हुए छोटी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हम अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा हम नए वर्ष का संदेश सुन लेंगे। नया दिन, नई रोशनी, नया सूर्य, नए कपड़े, नया साल, सब
कुछ नया है तो नया संसार है, यही तो शुभ समाचार है। तो माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का टॉपिक है नया साल कैसे आया और कौन लाया। आप जानते हैं यूहन्ना 2:1-11 में यीशु द्वारा किए पहले आश्चर्य कर्म का वर्णन है, जिसमें घटी कमी हो जाने पर यीशु ने पानी को दाखरस बना यहूदियों को प्रभावित किया, स्वयं के मसीह होने को प्रमाणित किया। चलिए इस घटना को आत्मिक संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। घटना का वर्णन शुरू होता है तीसरे दिन से। तीसरा दिन यीशु के पृथ्वी पर अंतिम दिन का प्रतीक है। इसी तीसरे व अंतिम दिन में यीशु का मसीह होना प्रकट हो जाएगा। तो गलील के काना नगर में अर्थात अन्य जाति नगर में ये विवाह का सुखद अवसर है, जो यहूदी प्रथा के अनुसार 7 दिन का आनंदोत्सव होता था, जिसमें बारातियों का पहले उत्तम दाखरस से स्वागत, फिर कम होने की स्थिति में मध्यम दाखरस से आवभगत किया जाता था। यीशु और चेले इस विवाह में निमंत्रित हैं। स्मरण रखें, यीशु अभी मसीह के रूप में दुनिया पर प्रकट नहीं हैं। मसीह का यहूदियों को सदियों से इंतजार था कि मसीह आएंगे, स्वर्णिम काल लाएंगे। इस परिवार के अंतर्यामी लोगों ने अनजाने में ही यीशु और उसके चेलों को निमंत्रित कर लिया है। शायद परमेश्वर ने ही इन्हें यीशु के मसीह होने का इशारा पहले ही दे दिया है। जैसे मत्ती 16:17 में पिता परमेश्वर ने पतरस पर यीशु ही मसीह है पहले ही जाहिर कर दिया था, जबकि स्वयं यीशु यहाँ कह रहे हैं, मेरा समय अभी नहीं आया है कि यहूदियों पर प्रकट कर दूं कि मैं ही मसीह हूँ। क्यों? यीशु स्वयं को जगत पर जाहिर करना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वे जानते थे कि स्वर्ग मेरा राज्य है, लेकिन पृथ्वी पर शैतान का साम्राज्य है। और शैतान है इतना माहिर कि यदि मसीह हो गया जग जाहिर, तो मुझे संसार का राजा बता देगा और अंदर से मुझे अपना नौकर बना लेगा। इसी प्रपंच में दुनिया के लोग फंस जाते हैं, स्वर्ग में जी रहे हैं पर नरक में धंस जाते हैं। यूहन्ना 6:15। हम जानते हैं यीशु भी यहूदी थे, पर यहूदी जाति ही को व्यवस्था के कर्मों से निकाल मसीह के अनुग्रह के युग में लाने आए थे। राजाओं का राजा स्वर्ग का राजा क्यों बनेगा? प्रभुओं का प्रभु गैरों का प्रभु क्यों बनेगा? घटना में माता मरियम ने यीशु को बताया, उनके पास दाखरस ना रहा। घरातियों के पास दाखरस घट गया है। दाखरस यहूदी विवाह में आत्मिक आनंद और अनुग्रह का प्रतीक है, जो यहाँ खत्म हो गया है। दाखरस घटता कैसे है, क्यों है, देखेंगे, पर पहले मरियम पर गौर करते हैं। मरियम वह शख्स हैं जो पुराने नियम को नए नियम से जोड़ने का प्रतीक हैं। पृथ्वी के घरातियों का स्वर्गीय बारातियों से जोड़ने का प्रतीक हैं। पुराने व्यवस्था के युग को मसीह के नए युग से जोड़ने का प्रतीक हैं और आज्ञा को अनुग्रह के युग में परिवर्तित करने का प्रतीक हैं। Means she is nothing else
than just a connection between the two laws. ध्यान दें, माता मरियम यहाँ पहले से उपस्थित हैं, आमंत्रित नहीं। वे घरातियों के रिश्तेदार हैं, पर बात उनके पास दाखरस ना रहा, यीशु या बरातियों तक लाने की नातेदार भी हैं। मरियम द्वारा कमी घटी का संसारिक समाचार आता है। मरियम द्वारा सिर्फ कमी घटी का संसारिक समाचार आता है, जबकि यीशु बड़े आनंद का स्वर्गीय सुसमाचार लाता है। दाखरस की अर्थात अनुग्रह के आनंद की घटी कैसे होती है, देखें। मूसा परमेश्वर से मिल 40 दिन बाद जब सीनै पर्वत से नीचे उतरे, उनके चेहरे पर व्यवस्था के आनंद का इतना तेज था कि लोग उन्हें देख न पाते थे और मूसा अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेते थे, पर यह तेज घटता जाता था और अंततः समाप्त हो जाता था और व्यक्ति भी मर जाता था। ये वही पर्दा है, ये पुराने नियम का वही पर्दा है जिसमें दाखरस घट जाता है, पर नए नियम के मसीह में पर्दा हट जाता है। अर्थात कमी होते होते आनंद खुशियाँ खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आज्ञा, व्यवस्था, कर्म, नियम जकड़ते हैं और मूसा जैसे व्यक्ति को भी खत्म कर देते हैं। पर हमारे लिए कमी घटी भी अच्छी बात है, क्योंकि यही मसीह में भरपूरी की लाती सौगात है। घटना में यीशु का मरियम से कहना है, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, अर्थात हे मरियम, पुराना नियम का मुझसे क्या लेना देना। मरियम जानती थी, बेशक मुझे यीशु को पैदा करने का सौभाग्य दिया गया है, बेशक मुझे स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का सौभाग्य दिया गया है। पुरानी शारीरिक मरणहार मूसा की व्यवस्था को नई आत्मिक जीवनदायी व्यवस्था से जोड़ने का भी सौभाग्य दिया गया है, पर मैं माता मरियम पुत्र यीशु के समक्ष सिर्फ एक नारी हूँ, सिर्फ एक कनेक्शन हूँ। इसलिए बिना हिचकिचाए वे कहती हैं, जैसा वह तुमसे कहे वैसा ही करना, लेकिन किंतु परंतु मत लगाना, ना कोई बहाना बनाना, जैसा हम अक्सर करते हैं और सुसमाचार और सुअवसर खो देते हैं। घटना में आगे यीशु ने सेवकों से कहा, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार बाहर पड़े पत्थर के 6 घड़े मुहामुह पानी से भर दो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। प्रियो, यहूदियों की पुरानी व्यवस्था की रीति सिर्फ शरीर को शुद्ध कर सकती है, आत्मा को पवित्र नहीं रख सकती है। पत्थर के 6 घड़े आप अन्य जातियों का प्रतीक हैं, जिनमें 30 से 60 मन तक समा जाता है, पर आपका वचन से मन नहीं भरता, दाखरस से दिल नहीं भरता। आप लोगों को भरते भरते हम थक जाते हैं, पर सुनते सुनते आप नहीं थकते। हमें अनुग्रह मिला है कि हम इन पत्थर के खाली घड़ों को वचन के जल से भर दें, मुहामुह लबालब, ताकि आगे आपको ना हो किसी अन्य ईश्वर की तलब। जब घड़ों में भरा यही वचन रूपी जल भोजन के प्रधान के पास जाता है, जब घड़ों में भरा यही वचन रूपी जल भोज के प्रधान के पास जाता है, पानी दाखरस में बदल जाता है। सो अब हम व्यवस्था का पानी नहीं पी रहे हैं, पर नई अनुग्रह की व्यवस्था के युग में जी रहे हैं। इस पहले आश्चर्य कर्म द्वारा हर पाप धुल गया है।
क्योंकि यीशु ही मसीह है, राज खुल गया है। भोज के यहूदी प्रधान तो नहीं जानते कि उत्तम दाखरस कहाँ से आता है, पर हम घड़ों में पानी भरने वाले दास जानते हैं। यीशु के मसीह बन जाने से पानी दाखरस बन जाता है। तो आज देकर आवाज़ बता रहे हैं, स्वर्ग राज का हो गया है आगाज़। तो खाली पड़े घड़े पहले दिन का प्रतीक हैं। मूसा की पुरानी व्यवस्था के पानी से भरे घड़े दूसरे दिन का प्रतीक हैं। पर मुँहामुँह लबालब दाखरस से उमंडते घड़े तीसरे दिन का प्रतीक हैं, अंतिम दिन का प्रतीक हैं। जिस दाखरस को आज आपने चख लिया है, अंतिम युग में कदम रख लिया है। इसे हम ना केवल पी रहे हैं, पर पिला भी रहे हैं। बहुतों को उत्तम दाखरस दे आत्मा में जला भी रहे हैं। सिर्फ वे जो नम्र और मन के दीन हैं, व्यवस्था नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं। सो हम ना केवल एक दिन नया साल मना रहे हैं, पर हर दिन को नया युग बना रहे हैं। सो प्रियों, वर्ष 2021 रहा होगा रंज, गम, बीमारी व मृत्यु का काल, पर वर्ष 2022 रहेगा नई सृष्टि, नई दृष्टि, नई आत्मा, नए दाखरस के अनुग्रह का साल। सो आइए आनंद से मनाएं और आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। परमेश्वर हम सबको छोटे वचन के द्वारा आशीष दें। आमीन। नए वर्ष के सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। आमीन। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है बीती घटनाओं को करके फॉरगेट। बीती घटनाओं को करके फॉरगेट, बनाना है नया टारगेट। यशाया 43:18-19 पर इनका संदेश आधारित है। सहायक आचार्य बबीता सिंह की ओर से आप सभी को जय मसीह की और नए साल 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियो, आज का विषय जो मुझे मिला है वो है यशाया 43 अध्याय उसका 18 से 19 पद के अनुसार, बीती घटनाओं को करके फॉरगेट, बनाना है नया टारगेट। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि बीते वर्ष 2021 में उसने हम सभी को संभाला और हम सब के जीवन में 2021 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो दुखद थी, जिसमें हमने अपने प्रियों को खो दिया। और वैसे ही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सुखद थी, जिसमें हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी नई जिंदगी जुड़ी जिसके साथ हम आज आनंद मनाते हैं। प्रियो, यशाया 43 से 18 और 19 में जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रियो, बीती घटनाओं को करके फॉरगेट का मतलब है, फॉरगेट का अर्थ होता है भूल जाना, भुला देना। और जो कुछ हमारे जीवन में बीते समय में घटनाएं घट चुकी हैं, उस
से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा भी है। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि हम सब कुछ भूल जाएं, परंतु भूल जाना का अर्थ है कि हम उन्हीं बातों के पीछे चिंतन मनन करते हुए, पछतावा करते हुए, सोच विचार करते हुए समय ना गुजार दें, बल्कि उन बातों को हम पीछे छोड़ते हुए अब वर्तमान में जिएं, क्योंकि वर्तमान हमारे पास है। और वर्तमान में जब प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा हुआ है, हम जीवित पाए जा रहे हैं, हमें एक नया साल 2022 दिया गया है, तो अब हमें इस समय का सही सदुपयोग करना है और अपने जीवन में एक नया टारगेट अर्थात लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जो जो प्रतिज्ञा करता है वो हमें दे ही देता है। चाहे वो कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया जन्म, नया आत्मा, नया नाम, नया बल, नई सृष्टि वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो उसने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो हमें अवश्य ही दे देता है। पर हम क्या करें? हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम किन बातों में चूक जाते हैं प्रियो? लूका 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है और उड़ाऊ पुत्र जब अपना सब कुछ धन संपत्ति अपने पिता से हिस्सा लेकर उड़ाकर वापस लौटता है अपने पिता को स्मरण करके अपने पिता के पास, तो उसका पिता उसे गले लगा लेता है और उसका स्वागत करता है, आनंद मनाता है और कहता है कि यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। मर गया था फिर जी गया, इसका क्या मतलब? मतलब प्रियो कि अब मेरा यह पुत्र नया हो गया। और जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई नया हमें सामान मिलता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। परंतु प्रियो वहीं पर उस पिता का जो बड़ा पुत्र था, उस उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई था, उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बड़ा भाई क्रोध से भर गया और भीतर अर्थात घर पे जाना न चाहा, परंतु पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। प्रियो, प्रभु में जो विश्वासी भाई बहन जो पुराने हैं वो बड़े पुत्र के समान हैं। और आज हमें विचार करना है कि क्या हम भी वही तो नहीं कि हम अपने नए विश्वासी भाई बहनों को पाकर आनंदित होने के बजाय कुड़कुड़ाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। हमें मौका नहीं दिया गया, वो तो अभी नया नया है, उसे कुछ नहीं आता, फिर भी उसे पद दे दिया गया, उसे आचार्य, सहायक आचार्य बना दिया गया, हमारा नाम नहीं लिया गया, हमसे नहीं पूछा गया। क्या हमारा भी ऐसा ही व्यवहार तो नहीं रह गया? प्रियो, अक्सर हम यही व्यवहार अपने जीवन से दर्शा देते हैं। हम पिता से बार बार नाराज होते हैं, अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं, जबकि बड़ा पुत्र तो अपने पिता के ही साथ था और पिता ने उससे कहा कि जो मेरा है वो तेरा है, सब कुछ पिता का जो कुछ है वो हमारा ही है, और इस बात का एहसास हम नहीं करते और कुड़कुड़ाते हैं। जबकि वचन कहता है जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे होंगे। प्रियो, जितने भी नए विश्वासी आते हैं हमारे बीच में, जितने नए लोग होते हैं, वो हमसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो नए उमंग और जोश से भरे होते हैं और बहुत अच्छा हमसे काम कर सकते हैं। सो प्रियो, हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, अपने आप को बदलना है और हम भी नई आत्माओं को बचाकर परमेश्वर पिता के साथ आनंद मनाएं, क्योंकि जब लिखा हुआ है कि जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। सो प्रियो, आइए इस नए वर्ष में हम ना केवल अपने आप को बदलें, बल्कि हम बदलकर स्वयं को व्यवहारिक विश्वासी अर्थात संक्रामक विश्वासी बनाएं और
जब हम अपने आप को व्यवहारिक विश्वासी बनाएंगे तो प्रियो, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें आज भी विश्वासी लोग जकड़े हुए हैं, उन्हीं बातों में उलझ के रह गए हैं और वो केवल वचन को कोट करते हैं और उसी में बने रह जाते हैं, परंतु उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें, यदि हम विश्वास करते हैं और कर्म ना करें तो क्या ऐसा विश्वास हमारा उद्धार करा सकता है? प्रियो, पिता हमसे तभी प्रसन्न होगा जब हम काम करें। और मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर एक नया नियम दिया और नए नियम में उसने बहुत सारी जो पुरानी रीति विधि थी, व्यवस्थाएं थी, उन सब को पूरा कर दिया। और जैसा कि एक नियम था कि सबके दिन किसी को चंगा नहीं किया जाता, चंगाई का काम नहीं किया जाता, परंतु प्रियो, यीशु मसीह ने यही किया और उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र तो सब के दिन का भी प्रभु है। और उसने एक मनुष्य को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसे चंगा करना उचित है कहा। और उसने एक तर्क भी दिया, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। प्रियो, ये बीती बात नहीं रह गई, परंतु आज भी यीशु काम कर रहा है मसीहा के रूप में हमारे अंदर। और जिनको काम नहीं करना है वो केवल इन्हीं तर्क के द्वारा आलोचनाएं करते रह जाते हैं कि ये वचन संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। परंतु प्रियो, यीशु मसीह ने एक आत्मा को, एक मनुष्य को बचाना जरूरी समझा, ना कि रीति विधि में, ना कि केवल वचन में, जो क्योंकि ये विश्रामवार को पवित्र मानना, सबके दिन को पवित्र मानना वचन में ही लिखा है। परंतु क्या यीशु उससे आगे बढ़कर नहीं काम किए? तो प्रियो, आज हमें भी व्यवहारिक बनना है, अपने व्यवहार में लचीलापन लाना है, ताकि हम एक आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आएं। और यदि नहीं तो रोमियो 9:27 के अनुसार आप बहुत बड़े विश्वासी हैं, बहुत बड़े वचन के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, सब कुछ हैं, परंतु रोमियो 9:27 और ये पुराने नियम के यशाया 10:22 में भी कोट किया गया है। यशाया 10:22 से में भी लिखा हुआ है और रोमियो 9:27 में भी लिखा हुआ है कि यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। सो प्रियो, अब आपको निर्णय लेना है, विचार करना है कि हम केवल विश्वासी ही बनकर अपने आप को ये भ्रम में न रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। प्रियो, जब हम काम करेंगे, एक लक्ष्य को लेकर चलेंगे, व्यवहारिक विश्वासी बनेंगे और छोटी छोटी बातों में उलझ कर न रह जाएंगे, परंतु उन सब उलझाने वाली बातों से ऊपर उठकर जब हम जय पाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है कि जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ, जब हम भी ये जय पाएंगे तो वो भी हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। सो प्रियो, हमें जय प्राप्त करना है और इन सब बातों से कहीं ऊपर उठकर हम काम करें, तभी हम उसके साथ स्वर्ग में निवास कर पाएंगे, तभी वो हमें अपने साथ रखेगा। और तब हमारा ये जीवन जो इस पृथ्वी पर है,
जो ये नया वर्ष हमें प्रभु ने दिया है वो सार्थक हो सकेगा। सो अंत में मैं आपसे कुछ लाइनें कहूँगी। आइए व्यवहारिक विश्वासी बने सहर्ष, आइए व्यवहारिक विश्वासी बने सहर्ष, नई आत्माओं के साथ करे हर्ष, नई आत्माओं के साथ करे हर्ष। मुबारक हो आपको 2022 का नया वर्ष, मुबारक हो आपको 2022 का नया वर्ष। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने आचार्य बबीता सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन्हें और उनके पूरे परिवार को और भी आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को देने के द्वारा हम उसकी महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडा ने प्रभु में आए मुझे लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये भेंट की प्रार्थना करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के चरणों के निकट लाएं और इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमपिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं और विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं। पिता, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के निकट लाए हैं। पिता, इसे बड़ी दया अनुग्रह कृपा से ग्रहण कर लीजिए और होने देना पिता कि ये आपकी महिमा के कार्यों के लिए खर्च की जा सके, और जो शेष अंश हमने अपने पास रख छोड़ा है उसे खर्च करने की बुद्धि और समझ दीजिएगा। पिता, होने देना पिता, जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है उन पर, उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर और भविष्य की योजनाओं पर आपकी विशेष आशीष को चाहते हैं पिता। और विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आ सके। पिता, होने देना पिता, हाबिल की तरह हमें भी ग्रहण कर लेना प्रभु परमेश्वर पिता, कि हम आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करने वाले हो सके। पिता, हम निर्बलता में सामर्थ की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके। पिता, हम मौद्रिक मानसिकता के ना हो प्रभु परमेश्वर पिता, परंतु अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। कल वर्ष का प्रथम रविवार है, कल भी हमारी आराधना इसी समय पर होवेगी। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, कल प्रभु भोज भी है। आने वाले कार्यक्रम के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। 3 तारीख को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है संध्या 6 बजे से। जिनको जिनको प्रस्तुति देना है हमारे आचार्य भोसले से आप संपर्क बना लें। और 7 तारीख को हमारा विश्वासी मंदिर का पिकनिक है, जिसका शुल्क 150 रुपये है, बच्चों का 75 रुपया। जो अपने साधन से जाना चाहते हैं उनके लिए 100 रुपया है। तो आप अपना नाम, शुल्क जमा करके संख्या अवश्य ही बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकें। 2 तारीख के लिए आप लोगों की सूचना से अवगत कर दूं। जिनको जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो ऑफलाइन संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा होगा, और आरंभ की प्रार्थना श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा। उत्तरवादी पाठ लूका 2 अध्याय उसका 21 से 40 पद तक पढ़ लेंगे, और पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे और उत्तर देंगी श्रीमती प्रभा लाटरे, हमारी सहायक सह आचार्य हैं। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना
सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करुसिया के द्वारा होगा और प्रभु भोज का संचालन हमारे संचालक जी के द्वारा। और इस समय 2 संदेश सुनते हैं। पहला संदेश बहन श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव के द्वारा, जिनका विषय है माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण। माता पिता ने किया यीशु का मंदिर में अर्पण, यीशु ने भी किया अपना समर्पण। लूका 2:21 से 40 पद तक आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। दूसरा संदेश है सहायक आचार्य भाई अर्जुन सिंह भारद्वाज के द्वारा, जिनका विषय है जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा, जो हरेक को वचन के जल से नहलाएगा वह नासरी कहलाएगा। मत्ती 2:30 पर आपका संदेश आधारित है। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। नया साल मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब कुशल पाए जाते हैं। और पिछले वर्षों का अगर अपन याद करें तो 2021 सबसे ज़्यादा त्रासदी से भरा हुआ वर्ष नज़र आता है और हमने अपने बहुत सारे प्रियों को खोया, परंतु जो बच गए वे पृथ्वी पर हैं, मैं और आप, और हमको अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। प्रियों, मृत्यु हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार है और ये बहुत सरल भाषा में मैं इसे देखता हूँ कि जिस प्रकार से यदि हमारी नई पुराने शरीर को, पुरानी खटारा गाड़ी को यदि कोई बदल के हमको नई गाड़ी देगा तो हमें खुश होना चाहिए। वैसे ही हमारे लिए यीशु ने एक बहुत सुंदर दर्शन प्रकाशन हमारे सामने रखा है। जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और अक्सर अंतिम संस्कार के समय हम गाते हैं थोड़ी देर के में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। सो कितनी सुंदर आशा हमारे साथ है और इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और इस नए वर्ष में जबकि हमको फिर से दिया गया है उसके काम को करें ताकि जीवन की पुस्तक से हमारा नाम ना काटा जाए। और ये सब बातें यहाँ पर आई हैं प्रकाशित वाक्य 21 में, जो आज का उत्तरवादी पाठ है। और इस पाठ पर जाने से पहले मैं कुछ बताऊंगा कि ये पुस्तक यूहन्ना को प्रकाशन और दर्शन के रूप में दी गई प्रकाशित वाक्य। और ये यूहन्ना जो था पतमुस टापू पर कैदी था, सजा दी गई थी। और जब इस पुस्तक के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी लिखाई है जिसमें कि कासा एक शब्द है, अमानो, यानी इसका सा दिखाई देता है, मानो ऐसा ऐसा है। तो इस पे थोड़ा सा सावधानीपूर्वक हम लोग को विचार करना पड़ेगा। और विचार सबसे ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ कोई विवादित पुस्तक है, विभिन्न विचारधाराएं जिसमें आती हैं, तो प्रकाशित वाक्य ही है। और मैं कई पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ और उसमें से कुछ सारांश बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो ये है कि जो 4 विचारधाराएं हैं वो है कलीसिया के विषय में प्रीटेरिस्ट ये मानते हैं कि ये इसका प्रारंभिक समय में इतिहास में ये सब बातें पूर्ण हो चुकी हैं। और
ऐतिहासिक जो लोग हैं वे समझते हैं कि यूहन्ना के समय से अंत तक के समय के इतिहास का एक ये विस्तृत चित्रावली है। और तीसरे में आदर्शवादी मानते हैं कि वास्तविक घटनाएं नहीं हैं, ये सिद्धांतों का चित्रमय अनावरण है। और भविष्यवादी मानते हैं कि अधिकांश भाग पूरा नहीं हुआ, ये भविष्य में पूरा होगा। और इन सब विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, अगर हम विचार रखें तो मैं अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो व्यवहारवादी है। और हमारा उद्देश्य ही है, विश्वासी मंदिर का मुख्य उद्देश्य है कि हम व्यवहारिक मसीही बनाएं लोगों को, और जिसके के 4 अर्थ हैं। और आप सब जानते हैं कि पहले नामधारी विश्वासी है जिसको नकली कहा गया है, और दूसरा सामाजिक विश्वासी जिसको त्योहारी फसली कहा गया है, धार्मिक विश्वासी जिसे इतवारी अकली कहा गया है, और इसके पश्चात है संक्रामक विश्वासी, असली, ट्रू, कॉन्टेजियस और प्रैक्टिकल 100%, और व्यवहारी व्यवस्था विवरण 6:8 से। तो ये सब बातों को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आज बड़ी समस्या होती है, जबकि ऐसी विवादित पुस्तक में जिसमें अलग अलग लोगों के विचारकों के अलग अलग विचारधाराएं हैं, और हमको सुनिश्चित करना बहुत कठिन होता है कि कौन सही है कौन गलत है, और हम सब की भी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसे समय में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत, जिसमें हम जब जानते सो कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं जो हमारे साथ विचार करते हैं वो कहते हैं ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना उसे ना कहें। तो इन सब प्रत्यक्षम किम प्रमाणन के दृष्टिकोण से आधारित हम मनन करने जा रहे हैं। सो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये मनन जो है वो हर कोई उसको एडमिट नहीं कर लेता, स्वीकार नहीं कर लेता कि हाँ ये सही है, और हम फोर्स भी नहीं करते। मगर आपकी अपनी स्टडी है, अगर आपको ऊपर से ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति मिलेगी तो निश्चित रूप से वो आपको समझ में आएंगी और आप उसको स्वीकार कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, तो रास्ते चलते चेलों के साथ चेलों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, परंतु बाद में जब उनकी बुद्धि खोली गई तब वो यीशु को पहचाने। और वहाँ पर ये भी लिखा है कि उसने उन्हें पवित्र शास्त्र बूझने की शक्ति दी। सो यदि आप लूका 24 का 30वां पद 31वां पद पढ़ें देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। और इसी का है 45वां पद, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। सो प्रियो, पवित्र शास्त्र समझने के लिए यदि परमेश्वर का वरदान होगा, यीशु मसीह का वरदान होगा, तो आप निश्चित रूप से इन बातों को समझ सकेंगे। और इसीलिए हमारा मंदिर भी विवादित मंदिर कहलाता है, क्योंकि हर कोई हमारी बातों से एग्री नहीं हो पाता और तर्क तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। सो इन दृष्टिकोण से आइए अपन आगे का अध्ययन करते हैं व्यवहारिक चीज़ें, और वो है कि पहला पद अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का पहला पद। प्रकाशित वाक्य 21 का पहला पद, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। क्यों? इस नए वर्ष में 3 चीज़ें का वर्णन अपन करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21 से, नई पृथ्वी, नया आकाश तथा नया यरूशलेम। और प्रियो, जैसा कि मैंने बताया था कि इस प्रकाशित वाक्य 21 में 27 पद हैं और एक एक पद के बहुत सारे संदर्भों को लिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी स्टडी होगी
और कई दिन लग जाएंगे, परंतु सारांश में थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ कि जो दर्शन वो देख रहे हैं वो सब कुछ नया हो जा रहा है और हम नए वर्ष में चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए मैं इसको लिया कि नया विश्वासी मंदिर, नए जेरड़, नए विश्वासी लोग, हम सब नए हो जाएंगे, हमारे थॉट्स नए हो जाएंगे। और इसको अगर समझना है तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस और क्लियर कर देता है, कुरिन्थियों को लिखते हुए, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। और पौलुस की बातें और भी क्लियर कर देती हैं कि हम सब नए हो गए हैं यदि हमारे सोचने का ढंग, हमारे समझने का ढंग, हमारी बुद्धि खुल जाए, तो फिर निश्चित रूप से जानिए कि मसीह उसके अंदर आ गया है और वो फिर एक नया इंसान बन गया है। ये सुनिश्चित करना आपका काम है। दूसरा, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्रियो, इस श्रृंगार के विषय में अगर आप याद करें तो हमन गाना गावन का 123 नंबर का ये जो गीत है, जो मधु घाट मेले में पुरस्कृत भी हुआ और प्रभु की दया से मेरे द्वारा ये गीत लिखा गया, और इसमें नई सृष्टि के विषय में पूरी बातें लिखाई हैं। और श्रृंगार के विषय में कुछ 2-1 लाइन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि ये उसके बचाने के लिए ज़्यादा उसको नहीं पढ़ूंगा, बस ये कहना चाहूँगा कि नाच उठी झूम उठी मेमने की दुल्हन अपने श्रृंगार पर कुछ लजाते हुए। कैसा लगता है ये शब्द आपको? और फिर तीसरे पद की 2 लाइन है, आए श्रृंगार कर मेमने की दुल्हन, नाचे झूमे तनमन होके मगन, हे राजाओं के राजा हो तुझको नमन, ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन, देख आनंदित होती मेरी ये अंजुमन, बादलों पर यीशु को आते हुए, नए यरूशलेम को निहारते हुए, ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन। दुल्हन के श्रृंगार के पश्चात प्रियो, तीसरा पद अपन पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अच्छी बात ये है लिखाई है। अभी बड़े दिन के संदेश के दिन मैंने कहा था, यदि आप देखें वही मत्ती 1:20 और 25वां पद, और दूसरा लूका 2:14, जहाँ पर इस बात पर मैंने जोर दिया था कि यीशु अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोग कौन है, पराये कौन है, बताने की कोशिश किया था। और दूसरा लूका 2:14, पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो आवश्यक है कि हम एक खास व्यक्ति के रूप में परमेश्वर से रिश्ता बनाएं, एक नए व्यक्ति के रूप में, और इसलिए हमको नया जन्म को प्राप्त करना आवश्यक है। और जैसे कि यूहन्ना 3 में निकोदेमुस को यीशु ने समझाया था, इसलिए 5वां पद देखेंगे, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रियो, आज वो समय आ गया जबकि मैं बताऊं कि विश्वासी मंदिर एक सबसे नया मंदिर है, नया नाम है शहर में, और जो आज चर्चा का विषय है देश और विदेश में। और वहाँ पर ये चीज़ हम जो आँखों से देख रहे हैं, हम जो जानते सो कहते हैं कि सब कुछ नया हो गया, नया प्रकाशन है, नया दर्शन है और नए विश्वासी हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम नए हो गए हैं तो परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है, और वो अपने लोगों के साथ है, और वो कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जबकि आँखों से दिखाया जा रहा है
तो उनके लिए यही एक श्राप निकलता है या कहावत है 3:11-12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, आंखों देखा हाल दिखाए तुम प्रतीति नहीं करते, तो आसमान की बातों को क्यों कर प्रतीति करोगे। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, जो ये शब्द लिखा है कि लिख ले, लिखित में मैंने दिया है, तुम भी लिख लो, नोट कर लो कि जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं वो विश्वास योग्य हैं और सत्य हैं और सत्य रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में है। मैं कुछ नहीं होता हूँ। मैंने हमेशा 1 कुरिन्थियों 3:6 का बताया कि न तो कोई बोलने वाला और न कोई सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ बढ़ाने वाला, क्योंकि मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि उसके कभी प्रचारक कहला सकूं, और प्रचारकों में सबसे छोटा हूं और बहुत कमज़ोर हूं, पर परमेश्वर की आशीष ने ही हमारे मंदिर को इस प्रकार बढ़ाया है, बनाया है, और आज दुनिया उस सत्य को देख रही है। और अब आगे 8वां पद देखें। अब 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। प्रियो, दूसरी मृत्यु के विषय में प्रकाशित वाक्य 20:14-6, 14 और 6वें पद में, 2:11 में बहुत कुछ लिखाया हुआ है, पर मैं पूरा डिटेल ना पढ़ के आपको सिर्फ संदर्भ बता रहा हूँ। और मुझको तो व्यवहारिक अर्थ बताना है कि आज के समय में जबकि सताव आता है, कैसे डरपोक लोग अपने घर तक सीमित हो जाते हैं। और हम ऐसा हमेशा चर्चा किए कि ये जो है स्वर्ग का राज्य जो विश्वासी मंदिर कहला रहा है, और यहाँ तो जिंदा दिल लोग कोरोना के समय में भी युद्ध करते हुए आपने देखा है, मृत्यु से लड़ते हुए देखा, कितनी गवाही दी गई है। और सबसे बड़ी गवाही, लोग सब कुछ अपना घर द्वार छोड़ के पीछे चले आए हैं, अपना समाज छोड़ के हमारे पीछे चले आए हैं। और कितने अभी हमारे सम्मेलन ने देखा आपने कि एक साधारण से राजकुमार भाई जो चूरा घाट के हैं, बहुत कम शिक्षित लोग कई कलीसिया बना लिए और एक बिशप के रोल में आ गए हैं। हमारे मेलाराम भाई की क्या स्थिति है। तो ये सब आंखों देखा हाल है। कभी हम तो बचपन से देख रहे हैं, कल्पना भी नहीं किए थे कि ये गांव के, जैसे लिखा वचन, मैंने जगत के मूर्खों को और तुच्छों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। और आज देख लीजिए, इतनी 3-3 कलीसिया बना करके क्वायर ग्रुप को लेकर आना, कार्यक्रम दिलाना, ये क्या आम बात दिखाई दे रही है। ये परमेश्वर की भयानक बहुत बड़ी आशीष है। परंतु इस पर के पश्चात भी जो लोग नहीं मानते, उनके लिए कहा गया है, अविश्वासी शब्द आया है दूसरे में। पहला तो आया डरपोक और दूसरा शब्द आया है अविश्वासी। विश्वासियों के लिए प्रियो, अगर कोई पद मेरे को सबसे अच्छा लगता है तो ये है कि 2 कुरिन्थियों 4:4, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, जिसे परमेश्वर के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो ये उनकी आंख नहीं खुल रही है, और इसलिए उनको यीशु मसीह के सामने जाके, मेरे तो सलाह है, मेरे तो सब रिश्तेदार हैं, मेरे तो सब प्रिय हैं, मैं बैठा ही हूँ और ये कह रहा हूँ कि प्रभु दया कर हमारी आंख खोल दे, पवित्र शास्त्र को समझने की हमको समझ खोल दे कि हम समझ सके और उनका दोचित्तापन भी दूर हो सके। और तब जाके वो जैसा बताया कि अपने लोगों का उद्धार करेगा, तब परमेश्वर के अपने लोगों में वो आ जाएंगे। और वो लूका 2:14 बताया था, जिनसे वो प्रसन्न है उनको शांति मिले। अन्यथा अशांत मन से वे खुद भी भ्रमित हैं, दूसरों को भी भ्रमित करते रहेंगे, कभी हाँ कहेंगे कभी ना कहेंगे। दुनिया उनके आचरण को समझ रही है। लोग ऐसा नहीं टोकते, नहीं बोलते, परंतु समझ रहे हैं। आज ये कुछ बोलते हैं, कल वो कुछ बोलते हैं। सैद्धांतिक बातें और होती हैं, व्यवहारिक बातें और होती हैं। और आपने व्यवहारिक बातों को, आंखों देखे हाल को अगर वर्णन नहीं कर सके तो आपके बाइबल स्टडी का क्या मतलब है। सिर्फ एक शिक्षा दे रहे हैं, दूसरे भी आप भी दे लीजिए, क्योंकि देखिए हर बात देखने दिखाने की हो रही है। और मैं फिर इसलिए 9वां पद पढ़ रहा हूँ आपके सामने।
फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आत्मा में यूहन्ना को स्वर्गदूत ले गया और जैसा लिखाया है, मैं तो संसार में हूँ, शरीर में हूँ, और आपको यहीं बैठे दिखा रहा हूँ कि ये जो विश्वती मंदिर बनाया गया, जिस प्रकार से प्रकाशन दर्शन लिखे गए, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, ये मैं लोगों को दिखाता हूँ कि देखो ये है यरूशलेम मंदिर और ये है मेमने की दुल्हन। और जिसने नहीं देखा आके देख ले और मेरे को बताए कि श्रृंगार में कौन सी कमी है, कौन सी घटी है। निश्चित रूप से हमारे विचारों में कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 11:18 का हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ कि इसमें दो मत नहीं कि तुम में विधर्म होंगे, दो विचारधारा हो जाती है। कुछ लोग जल्दी समझते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, अलग अलग उम्र है, अलग अलग अनुभव है, तो ऐसा तो होना स्वाभाविक है। परंतु मूल रूप से जो सबसे अच्छी चीज़ है कि मंदिर में जो भी आया, अच्छी आदत का है, बुरी आदत का है, कम समझता है, ज़्यादा समझता है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, कपड़े लत्ते अच्छे नहीं हैं, कुछ और सब कुछ है। परंतु एक बात आपको अच्छी लगती है कि वो गुरु मंत्र जरूर रखता है और वचन को बांटता है, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता पर करके आशा लोहू का और सुनकर तेरा न्योता मसीह में आता हूँ। ये एक गाना एक ऐसी बहन ने लिखा जिसके विषय में बताया जाता है कि वो वेश्या थी और उसी टूटे हुए मन को लेकर वो आई। मेरे प्रियो, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत पवित्र हैं, बहुत धर्मी हैं। संसार से अगर हम ऐसा कहें तो संसार तो हमारे पर बहुत कीचड़ उछालेगा। तो क्यों धर्मी बनना चाहता है, स्वोपदेशक ने समझाया, और इसलिए मैंने कभी आपको अपने आप को धार्मिक अगुआ बताने की कोशिश ही नहीं की। वो तो लोग कह दिए, नाम पड़ गया मुझको। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं भी पूछते रहता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। कोई कहता है बिशप है, कोई बोलता है भाई संचालक है, कोई बोलता है पास्टर है, नाना प्रकार की बातें कहते थे। मैं सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हमारे लोग भी। और जब हम किसी को पदाधिकारी बनाते हैं तो कई बार हमारे लोग भी नादान है, ना समझ है, कहते हैं ये देखो ये क्या इस योग्य है कि ये मुख्य आचार्य बन जाए, ये एक आचार्य बन जाए, ये नहीं। एक दूसरे पर ये बिल्कुल योग्य नहीं है। ये तो एक दूसरे पर को बोलते हैं। ये समस्या थी यीशु मसीह के सामने थी कि सभी चेले आपस में हम में से बड़ा कौन है, तू बता प्रभु। यीशु मसीह ने कहा जब तुमने बालक को ले लिया, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो बालक की नई दिन बने, बालक के समान बने। तो ये आज हम लोग के लिए भी जरूरी है। तो सब बातें तो होती रहती हैं, परंतु मैं सबसे प्रसन्न हूँ कि मूल रूप से सब काम कर रहे हैं। जैसा भी उनको प्रकाशन दर्शन दिया गया है वे प्रचार में लगे हैं। और विचारधाराओं में अंतर होने के पश्चात भी हम में आपस में प्रेम है और हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। और कहीं कोई कोर्ट कचहरी दावा नहीं है, किसी को कोई वित्तीय समस्या नहीं है कि पैसा खा लिए या पैसा नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार की समस्या नहीं। हाँ, कुछ गलतफहमी जरूर आई थी। अब शैतानी बातें कुछ तो लाता है। अगर वो नम्रता से जानते पूछते तो वो विवाद भी खत्म हो जाता है और हो जाता है। परंतु थोड़े समय के लिए भ्रमित जरूर कर देता है शैतान। तो उसके प्रति हमको बड़े सावधान रहना है ताकि हमारे बीच में कोई ऐसी बात पैदा ना हो। क्योंकि याद रखिए कि यदि हम आपस में प्रेम करेंगे तो उसने कहा है, जैसे पहला यूहन्ना 4:12 है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। और अगर ये प्रेम सिद्ध नहीं हुआ तो ये जो तीसरा शब्द आ रहा है प्रकाशित, तो आगे याद रखिए कि पहला आया डरपोकों, दूसरा हुआ अविश्वासियों, तीसरा घिनौनों और हत्यारों। ये दोनों चार्ज हमारे ऊपर लग जाते हैं भैया। इसलिए प्रियों, और भी बातें हैं जिसको बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, परंतु आप समझ रहे हैं
कि व्यभिचारियों, अटोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। जो सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं वे झूठ को स्वीकार कर रहे हैं। जो आग और गंधक से जलती रहती है यह दूसरी मृत्यु है। तो इसके लिए मैंने बताया कि अगर दूसरी मृत्यु के विषय में और पढ़ना चाहें तो बहुत से संदर्भ हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 6वां पद, दूसरा 2 का 11 और बहुत ढेर सारी ऐसे पद हैं, परंतु यहाँ पर हम सारांश के कान से आगे बढ़ रहे हैं। अब यदि आपने दुल्हन को देख लिया है, विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़िए 12वें पद पे कि 12वां पद है 12 फाटक हैं और 12 गोत्र हैं, उसमें से इसी गोत्र के हम भी एक सदस्य हैं। प्रियो, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं 13वें पद से लेके 21 पद तक, जहाँ यरूशलेम नगर का पूरा वर्णन दिया गया है, जिसका 17वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। मनुष्य के और स्वर्गदूत के नाप से नापा। तो कभी कभी इसमें भी बड़ा कंफ्यूज है कि मनुष्य का नाप कैसा होगा और यरूशलेम का क्या, स्वर्गदूतों का नाप क्या होगा। और टीकाकार जो कहते हैं, वहाँ मैं बता रहा हूँ कि यरूशलेम के मंदिर के विषय में भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 1.5 गुना लगभग आ रहा है और कई मेजरमेंट हैं और ये पुस्तक में लिखा हुआ, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, परंतु ये कह रहा हूँ कि उसकी पूरी कैसा यरूशलेम नगर होगा, कैसी उसकी सड़कें होंगी। और इसमें जो गीत हमने बनाया है कि सूरज भी न डूबेगा और अंबर भी नया, धरती भी नया, भी जो गाने का श्रृंगार की दुल्हन के विषय में, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं और कल्पना है कि कितना बड़ा आकार हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग टीकाकारों के अनुसार बताना, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक शहर उतरेगा और वो सुंदर आधुनिक जहाँ पे यरूशलेम है वहाँ पर जाकर के वो बस जाएगा। तो ऐसा विचार है टीकाकारों के, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके आकार जो बताया गया है वो बहुत बड़ा है उसके हिसाब से। और मैं उससे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसकी सुंदरता का वर्णन के लिए 21वां पद बस पढ़ दे रहा हूँ। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। 22वां पद, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर हैं। मेमना उसका मंदिर है। प्रियो, मंदिर के संबंध में आप सब जानते हैं। प्रेरितों के काम 17-24 और 1 कोरिन्थियों 3:16। आप गुरु मंत्र में पहला ही टिप्पणी है ये कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है। तो जो हैं शब्द हैं वो आपके लिए भी हैं। यदि आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो आपके जेब में गुरु मंत्र है और आप उस काम को कर रहे हैं। प्रार्थना परहेज और प्रतिज्ञा को मानते हैं और दूसरों से भी मनवा रहे हैं, ताकि किसी को भी परमेश्वर की अनुभूति अपने अंदर हो सके। 24वां पद, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सम्मान उसमें लाएंगे। ये प्रियो, आप देख रहे हैं जाति जाति के लोग से तात्पर्य है अर्थात सभी जाति के लोग उसमें चलेंगे फिरेंगे। और आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं कि विश्वासी मंदिर में सभी जाति के लोग आते हैं। 25वां पद, और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। प्रियो, मज़े की बात है, विश्वासी मंदिर के फाटक दिन में बंद होते हैं क्या? हाँ, 12 से 3 दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं, परंतु इमरजेंसी में खुल जाते हैं। और जब रात होगी ही नहीं तो प्रश्न ही नहीं होता कि बंद हो। और उसकी एक झलक आप देख रहे हैं। 27वां और आखिरी पद है, और उनमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रियो,
ये जीवन की पुस्तक के संबंध में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु मुझको एक लाइन बोलना है। लूका 10:20 आप जानते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और इसके लिए आपको लूका 10:41-42 देख लिए, जहाँ की यीशु ने कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जीवन की पुस्तक में हम सबके नाम लिखे हुए हैं, और इसीलिए निर्गमन 32 के 31 और 32 में मूसा ने कहा था कि अगर तू मेरे इन प्रियों को जो पाप किए भी हैं, अगर तू इनको क्षमा नहीं करता तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। तो प्रियों, आज हमको प्रयास करना है कि किसी रीति से हमारा जीवन की पुस्तक से नाम न कटे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3:4 और 5 में लिखा है, और हमारे पास श्वेत पत्र है, आंखों देखा हाल रहे, और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। सो परमेश्वर करे कि हम सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे, और इस जीवन में हम बहुतायत का जीवन पाके परलोक में अनंत जीवन भी साथ साथ गुजार सकें। इन्हीं विश्वास के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। सबको नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। ले राजा बोल। आइए हम नए वर्ष की खुशी में, आनंद में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 123 नंबर। ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन, देख आनंदित होती मेरी ये अंजुमन। आइए हम ये गीतों को गाएं।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी गेंदे है। मैं हिंदू सतनामी परिवार से आती हूँ। मंदिर आते मुझे 6 वर्ष हो चुके हैं और यहीं की दुआ प्रार्थना से मेरी माँ की 26 वर्ष की समस्या मात्र 1 महीने की प्रार्थना से ठीक हुई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी एक बार फिर से पिता आपके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सन्निध में आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बीते वर्ष हम सभी विश्वासी भाई बहनों को संभाले रखा, जीवित रखा और निरंतर पिता अपने आशीषों की वर्षा हमारे जीवन में करते रहे। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस नूतन वर्ष के लिए प्रभु जी कि आपने हमें एक नया वर्ष दिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम इस नए वर्ष से पिता परमेश्वर अपने जीवनों से केवल और केवल आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाएँ। पिता परमेश्वर होने दीजिए एक नए वर्ष जब आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता, तो हम इस वर्ष केवल अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले बन सके पिता। पिता परमेश्वर आज के दिन में जितने भी नए भाई बहन हमारे साथ संगति करते हैं पिता, उन सभी भाई बहनों को पिता आप एक नया मन दीजिएगा पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके प्रेम को समझ सके और सांसारिक अंधकार से निकलकर प्रभु जी मोक्ष और उद्धार को ग्रहण करने वाले बन सके पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें भी प्रभु एक नया मनुष्यत्व दे दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर आज के दिन तक भी अगर पिता हमारे जीवन में कोई बुराई पाई जाती है तो वह ना रहे, क्योंकि पिता आपके वचन के अनुसार हम दूसरे मृत्युओं में न पड़ने वाले हो सके, परंतु पिता परमेश्वर हम उस अनंत जीवन के वारिस होने पाए पिता, जहाँ ना मृत्यु है, न शोक है, न विलाप है और न ही किसी प्रकार की कोई पीड़ा है पिता। तो हम ऐसे योग्य पुत्र बन सके प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना को प्रभु आपने ग्रहण किया, इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना के और हम सब विश्वासी भाई बहनों की जीवन के आप अल्फा ओमेगा और आदि और अंत होइएगा पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता हम अपने जीवनों से निरंतर पिता परमेश्वर आपकी शोभा प्रकट करने वाले बन सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ इस विनती को अपने जीवित पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।